गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो इसमें चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं और आपको ट्रिक्स समझा देते हैं, कुछ वीडियो के साथ याद कराने की कोशिश करते हैं पूरा। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो आप तो कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछ सकते हो, जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके विजिट कर लेना। 125+ वीडियोज़ हैं, हिंदी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें से निषेधात्मक वाक्य चुनना है। निषेधात्मक होता है जिसमें ना, नहीं, इस तरीके के हैं। तो देखो, सूर्य पूर्व दिशा से में निकलता है। अगर कोई जानकारी दी जाती है ना किसी भी बात चीज़ की, तो वो कौन सा होता है? विधिवाचक, विधानवाचक। ठीक है, कृपया ये खिड़कियां बंद कर दो, तो ये क्या है? आज्ञावाचक। क्या है? आज्ञावाचक। वे कहाँ, वे यहाँ कब आ रहे हैं, तो ये क्या है? प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। कौन सा बच गया? मैं आज बाजार नहीं जाऊँगा, तो ये नहीं आ रहा है ना, तो यही निषेधवाचक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। बाकी कितने प्रकार के होते हैं आपके? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर आपके होते हैं 3 प्रकार के। सरल, संयुक्त, मिश्र, ये होते हैं रचना के आधार पर। और ये विधानवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, ये सब क्या होते हैं आपके? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पहली बात तो ये देख लो कि विराम चिन्ह आपके कितने हैं। कामता प्रसाद गुरुजी ने, कामता प्रसाद गुरुजी ने आपके 20 विराम चिन्ह बताएं, जिसमें से एक हिंदी का है, 19 इंग्लिश के हैं। तो हिंदी का कौन सा है? हिंदी का है पूर्ण विराम चिन्ह, ये ही केवल एक हिंदी का है। तो ये कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। कहाँ लगाया जाता है? वाक्य के अंत में। और वाक्य के मध्य में कौन सा लगाते हैं हम? वाक्य के मध्य में लगते हैं हम, ये तो कुछ भी हो सकता है वैसे। वैसे एक चीज़ और देख लो कि ये होता है अल्प विराम, इस तरीके का लगा, और ये होता है अर्ध विराम। ठीक है, ये होता है अपूर्ण विराम या उपविराम। इन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, ये विस्मयादिबोधक, ये प्रश्नवाचक, ये त्रुटिबोधक। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगरा का किला एक सुंदर इमारत है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विशेषण। तो क्या बता रहा है? सुंदर इमारत है। क्या है? सुंदर इमारत है। तो क्या है? ये गुण है उसका। क्या है? गुण। तो विशेषण क्या करता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता। ठीक है, तो विशेषता बताता है। तो पहली बात तो एक चीज़ और याद रखना, ये 4 तरीके का होता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, इतना चीज़ याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स और ह। ठीक है, ये होता है तालु श। कौन सा होता है? तालु। ये होता है आपका मूर्धन्य, मूर्धन्य से बोला जाता है। ये होता है दंत। कौन सा होता है? दंत सा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और हा किस में आता है? हा आता है आपके कंठ में, कंठ में। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, और य, र, ल, व, इन्हें और याद रखना। इस तरीके से तो लिखते हैं हम किस में? हिंदी में। और य, व, र, ल लिखते हैं संस्कृत में। इन चीज़ों को याद रख लेना। और या और वा क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वह आता तो मैं जाता। तो ये क्या होता है? अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंड हो ना कभी भी, तो उसे हमेशा लगा देना हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदता। तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मद। अब याद रखना, काल आपके होते हैं 3 प्रकार के। ये तो आपको पता होगा, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। भविष्यकाल कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। भूतकाल 6 तरीके का, और वर्तमान काल 5 तरीके का। इन चीज़ों को याद रखेंगे आप। और जो अपूर्ण काल होता है ना, तो इसे कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसमें रहा रहा आता है, रहा आएगा हमेशा। ठीक है, भूतकाल में आएगा रहा था, वर्तमान में आएगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आप। चरण कमल बंदो हरे राई। चरण क्या है? कमल है। चरण क्या है? इसमें मान लिए कमल। ठीक है, तो चरण है, चरण क्या है? कमल है। तो इसमें अभेद आरोप बता रहा है। तो जहाँ अभेद आरोप होता है वहाँ क्या होता है? रूपक। जहाँ
उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप, तो वहाँ क्या होता है आपका रूपक अलंकार। उपमेय कौन सा है उसमें? उपमेय है इसमें चरण, और उपमान क्या है? कमल। जिससे मतलब जो अच्छी चीज़ होती है ना उसे हम उपमान मानते हैं हमेशा। एक चीज़ को याद हो, जो आपके पास होगी वो उपमेय होगी, और जो दूर होगी ना, जैसे चंद्र खिलौना, खिलौना कैसा है? चंद्र के समान है, तो खिलौना आपके पास है, चंद्र दूर है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में एक बहुत ज़्यादा बताया मैंने, लाटा अनुप्रास, जहाँ कोई भी शब्द दो बार आए, जैसे धीरे धीरे, और जैसे और भी कई सारे हो सकते हैं। और अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं। और अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 किसके होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। दोबारा बताता हूँ, अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तो शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। और एक वक्रोक्ति और होता है इसमें, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, ये सब होते हैं अर्थालंकार, जो मैंने बोले, याद रखना, ठीक है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, आभूषण। नेक्स्ट, उपकूल। उपकूल में आपका समास बताना है। उपकूल में उप क्या है आपका? उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, कभी भी अव्ययीभाव के एग्जाम्पल्स का आप क्या नहीं बनाते? बहुवचन। बहुवचन नहीं बनेगा कभी भी। अगर बहुवचन बनना है ना तो कभी भी अव्ययीभाव समास नहीं होगा। पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में, समास का विलोम होता है व्यास। और समास होते हैं 4 प्रकार के पदों की प्रधानता पे, हिंदी में होते हैं 6 प्रकार के। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसे ही शुद्ध लिखते हैं। द्विग प्रधान, द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक होता है पहला। और तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। एक चीज़ याद रखना, उपकूल में तो अव्ययीभाव है, अगर यहीं पे आपको प्रतिकूल देख दे तो ये अपवाद लिख लेना, इसे क्या लिख लेना? अपवाद है। तो प्रतिकूल में क्या होगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा। बहुत सारे लोग प्रति देख के और सो जाएंगे सर प्रतिकूलों तो होता नहीं, तो इसमें तो अव्ययीभाव हो सकता है, मगर इसमें क्या होगा? हमेशा बहुब्रीहि समास होगा। लिख लेना अलग से अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, ठीक है। मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था, मगर मैंने बहुत कुछ दिन पहले ही रिसर्च किया था, तब मुझे पता पड़ा कि प्रतिकूलों में क्या हो, प्रतिकूल में क्या होगा आपका? बहुब्रीहि समास होगा। प्रतिकूल हुआ, मुँह दिखाई हुआ, तू तू मैं हुआ, ये सब क्या है? इन सब में आपके, या किसी भगवान जी का नाम हुआ, बहुब्रीहि समास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण मतलब शोक, करुण क्या है? शोक। उत्साह किस में होता है? वीरों में होता है। उत्साह किस में होता है? वीर में। शांति में क्या बैठ के पढ़ते हैं हम? निर्वेद। दादी अम्मा सुने, शांति रखो यार, वेद पढ़ रहे हैं ना, रामायण पढ़ी जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। वेद कितने हैं आपके? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। और रति किसका है? रति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस का, और श्रृंगार इस तरीके से शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध लिखना सीख लेना, ठीक है। और संचारी भाव की संख्या कितनी है आपकी? संचारी भाव 33। रस कितने आपके? 9। और भरत मुनि ने कितने माने? 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, ठीक है। नेक्स्ट, मनोरथ में कौन सी संधि है? ये वाला आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, आप लोग बताना क्या है इसका, ठीक है। नहीं आए तो पूछ लेना कि सर नहीं आ रहा था, आप बता दो तो मैं बता दूँगा। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघ का हो जाए बाघिन, क्या हो जाए? बाघिन, ठीक है। और भालू का क्या होगा? भालू, इसका हो जाए मादा बालू, मादा भालू। जैसे वो सुना है कौआ, तो मादा कौआ हो जाता है उसका, कौआ का क्या हो जाता है? मादा कौआ। तो नर मादा करके भी बनते हैं बहुत सारे, तो इन चीज़ों को बहुत याद रखेंगे आप, ठीक है। करण कारक, करण कारक की विभक्ति क्या है? करण की क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से, क्या होती है? करण से। और एक अपादान, इसकी भी से होती है, मगर इसकी आ से अपादान, आ से अलगाव। जब अलगाव हो ना तब होती है, अलगाव हो, घृणा हो, कंपेयर कर रहे हो या शुरुआत कर रहे हो, मेरे कल से एग्जाम होंगे, या कोई चीज़ किसी से ग्रहण करता है, जब विद्यार्थी टीचर से कोई शिक्षा ग्रहण करता है, जैसे विद्यार्थी शिक्षक से कोई भी ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। या एक चीज़ और याद रखना कि कल हाँ मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक टीचर बहुत गलत पढ़ा रहा है,
तो हो सकता है आप लोग भी देख रहे हो वीडियो को। तो वो पता है वहाँ पे बताया जा रहा है, एक बहुत ही नाम है, अच्छा नाम है उस चैनल का। तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर कोई जन्म से कोई अंधा है, जन्मांध है या जन्म से कान नहीं है, तो उन सब में वो क्या बता रहे हैं, कर्ण बता रहे हैं। जबकि जन्मांध वगैरह में क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा अपादान। जो भी आप जन्म से कोई अंग नहीं है आपके पास, तो उस केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा, अपादान लगाना। ठीक है। और कर्ण में क्या होता है, जुड़ाव होता है। जैसे अपादान का एग्जाम्पल बताऊंगा, गंगा से हिमालय से गंगा निकलती है। और कर्ण में क्या हो जाएगा, मैं पेन से लिखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से याद रख लें। और कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके, 8। और संस्कृत में कारक चिन्ह कितने होते हैं, 6। और को किस में आता है, कर्म का आता है। और मैं पेपर किस में आता है, अधिकरण मैं पेपर। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, अगम और आगम। गम मतलब होता है जहाँ जाया जा सके, अगम मतलब जहाँ जाया न जा सके, दुर्लभ हो। और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है, उत्पत्ति। तो इसे याद रख लेना, डी होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताओ। देखो, थकना जिसमें भी ना लग जाए वो हो जाती क्रिया। ठीक है। क्रिया और बताऊँ, सकर्मक अकर्मक हो सकती है। और कुछ क्रिया याद रख लो, पूर्वकालिक। पहले तो पूर्वकालिक, मैं पढ़कर खाना खाने गया, मैं उठकर बाजार गया। एक काम होके दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो वहाँ क्या होती है, वहाँ होती है आपकी पूर्वकालिक। एक होती है नाम धातु, हत्याना, लत्याना, बत्याना, इस तरीके से आती है नाम धातु। ठीक है। और एक होती है प्रेरणार्थक, मैंने श्याम से कंप्यूटर चलवाया, मैंने राम से पत्र लिखवाया। तो केवल 3 बहुत ज़्यादा पूछता है। और यह पूछेगा सकर्मक अकर्मक। जहाँ पे भी स्वाभाविक काम हो रहा हो, चिड़िया उड़ती है, बच्चा रोता है, बच्चा भागता है, तो ये क्या है, स्वाभाविक है। तो यहाँ सब क्या हुआ, अकर्मक। बाकी कुछ आ जाए जहाँ कर्म हो तो वो हो जाएगा सकर्मक। इतना बता दिया मैंने क्रिया के बारे में। अब बताऊँगा मैं क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ठीक है। क्रिया वो है जहाँ पे ना लग जाए जिस शब्द के पीछे। तो थकना लग हो सकता है, क्या हो जाए, थकना। बुराना कुछ नहीं हो सकता, सुंदरना कुछ नहीं हो सकता, बुढ़ाना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। बुराई क्या है, बुरा है, बुरा से बनाए, बुरा से बुराई बनाए। तो बुरा क्या होता है, बुरा लड़का, बुरा लड़की, बुरी लड़की। तो बुरा लड़का, तो बुरा क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण से बनी है। सुंदर लड़का, तो ये भी विशेषण से बना है। और बुढ़ापा, बूढ़ा से बना है बुढ़ापा, तो ये संज्ञा से बना है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी क्रिया से बनने वाली, थकना से हो जाएगी थकावट। थकना से क्या हो जाएगी, थकावट। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में कर देना शेयर। और प्लीज़ सपोर्ट करना ना, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये रही आपकी स्माइली। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।